हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुक हाईवे एजुकेटर पर। ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सेशन। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 4 मार्च 2018 शिफ्ट थर्ड के जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और डेली एक पेपर आप सभी के लिए हम सॉल्यूशन जो है वो लेकर आएंगे, डेली एक पेपर। ठीक है, ओके, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ये सीएचएसएल 2018 14 मार्च थर्ड शिफ्ट का है। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल ऑफ 7। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल ऑफ 7, 7 के पहले 30 गुणजों का औसत। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा 7 के पहले 30 मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 7 इंटू 1। सेकेंड मल्टीपल क्या होता है, 7 इंटू 2। थर्ड मल्टीपल क्या होता है, 7 इंटू 3 डैश 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 डैश। लास्ट मल्टीपल होगा 7 इंटू 30। ये है आपके पास लास्ट मल्टीपल। जब भी कोई नंबर कंटिन्यू सीरीज में चल रहा होगा तो एवरेज निकालने का फार्मूला होता है फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज निकाल लो। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज निकाल लोगे, 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 30 अपॉन 2। ठीक है ना, 7 कॉमन हो गया, 1 प्लस 30 अपॉन 2, 7 इंटू 31 अपॉन 2। आप डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपके पास 15.5 और 15.5 को आप डिवाइड करोगे तो लास्ट में 5 जो है वो ऑप्शन नंबर 4 में ही है, 108.5। 108.5 ऑप्शन 1 में ही है। ठीक है, तो आपका आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट भी है कि जितना मल्टीपल बोला जाए, कोई भी नंबर है x उसका n मल्टीपल है तो n प्लस 1 अपॉन 2 भी कर सकते हो। बट अगर फार्मूला जरूरत नहीं है आपको याद रखने की, एक ही कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज निकाल लो आपका जब भी कंटिन्यू सीरीज गिवन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, √5 की वैल्यू गिवन है। √5 की वैल्यू आपको गिवन है और फाइंड करना है √5 अपॉन 5 माइनस √5 की वैल्यू क्या होगी। √5 की वैल्यू गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, √5 अपॉन 5 माइनस √5। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको रेशनलाइज कर दोगे। आप इसे क्या करोगे, रेशनलाइज कर दोगे साइन चेंज करके। नीचे हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5। ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 √5 हो जाएगा। ये 5 को मल्टीप्लाई किया मैंने √5 से, 5 √5 और 5 को √5 से किया तो क्या हो गया, 5 हो गया। आपने कॉमन ले लिया ऊपर √5, ऊपर 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, √5 प्लस 1 अपॉन 20। ठीक है ना, ये कैंसिल आउट कर दोगे, क्या हो जाएगा 4। √5 की वैल्यू कितना गिवन है, 2.236। 2.236 में 1 ऐड करोगे 3.236 हो जाएगा, 3.236 हो जाएगा। √5 की वैल्यू है 2.236, 1 ऐड कर दिया तो 3.236 हो जाएगा और 4 से डिवाइड करोगे 0.8098, 8 चौक 32 और 4 9 36। ऑप्शन क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको जो गिवन है वो है x प्लस 1/x इक्वल टू -1, x प्लस 1/x इक्वल टू -2, x प्लस 1/x इक्वल टू -2। आपको फाइंड आउट करना है x टू द पावर 631 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 632। ठीक है ना, आपको जो गिवन है वो है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू -2 और फाइंड आउट करना है x टू द पावर 631 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 632। ठीक है, आपको क्या करना है, पुट x इक्वल टू -1, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1। अब यानी -1 टू द पावर ऑड, -1 का पावर अगर ऑड है तो वो माइनस ही रहता है और -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो वो +1 बन जाता है। ये आ गया -1 प्लस 1 अपॉन 1, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि
फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड इक्वल टू y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 की जो लाइन होगी वो x एक्सिस पे होती है। y इक्वल टू 0 की जो लाइन होगी वो x एक्सिस पे होती है। ये होता है x एक्सिस, ठीक है ना, और ये y एक्सिस। x इक्वल टू 0 y एक्सिस पे होता है और y इक्वल टू 0 x एक्सिस पे होता है। दूसरा है x प्लस 6 इक्वल टू 0। x प्लस 6 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू -6। x इक्वल टू -6 की वैल्यू यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया ये -6 है, तो ये एक लाइन ये आ गई x इक्वल टू -6 की। x इक्वल टू -6 की लाइन एक ये आ गई है। दूसरा क्या है, अगला इक्वेशन है 2x - 3y इक्वल टू 6। 2x - 3y इक्वल टू 6। अगली जो लाइन है, अगली इक्वेशन जो है वो है 2x - 3y इक्वल टू 6। 2x - 3y इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या किया हमने, एक बार सपोज कर लिया y इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 सपोज किया तो x की वैल्यू 3 होगी। x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, यानी एक पॉइंट आपके पास हो गया 30। एक पॉइंट हो गया 30 और 30 जो है इस वाले नंबर लाइन पे यहाँ पर होगा। यहाँ पे क्या हो गया 30, एक लाइन होगी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने अगली बार इसी लाइन में x इक्वल टू 0 अगर सपोज कर लिया तो y इक्वल टू -2 होगा, यानी 0 -2 यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये लाइन 0 -2 की है, 0 -2 की है। अब इनसे जो एक एरिया बनेगा इनक्लोज्ड एरिया ट्रायंगल का है उसका एरिया निकालना है। अब आप देखोगे ये जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या है, 2x - 3y इक्वल टू 6। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है 2x - 3y इक्वल टू 6। अब मैं x की वैल्यू अगर 6 सपोज कर दूँ, इस वाली लाइन में x की वैल्यू 6 सपोज कर दूँ, -6, x की वैल्यू -6 सपोज कर लूँ तो -12 - 3y इक्वल टू 6। अभी हो गया -12, इसको इधर लेकर आ जाओगे तो ये हो जाएगा -18 इक्वल टू 3y, देयरफॉर y इक्वल टू -6। यानी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है y इक्वल टू -6 और x इक्वल टू -6 था। ये -6 और -6 ये पॉइंट हो गया। अब आप देखोगे ये बन गया एक ट्रायंगल, ये एक बन गया क्या, एक ट्रायंगल। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अब आप देखोगे ये बेस क्या है 6, ये बेस कितना है 6। अब आप देखोगे ये ओरिजिन था, यहाँ से 6 इधर और 3 इधर, यानी ये टोटल कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है ना। तो बेस कितना है यहाँ पे 6 और हाइट कितनी है 9, ठीक है ना। बेस कितने हैं, बेस आपके पास ये 6 है और हाइट कितना है 9 है, तो 1/2 6 × 9 आप करोगे तो 27 इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। इस जो एरिया जो फिगर का जो बना हुआ है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय, इन इक्वेशन से जो एरिया बना है ये वाले, इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा 27 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग 2 ट्रायंगल्स आर शोन इन द फिगर। अब 2 फिगर दिया गया है। अब देखोगे एंगल बी और एंगल ए इक्वल है, एंगल बी और एंगल एम इक्वल है, ठीक है ना। B और M इक्वल है। उसके बाद देखोगे आप C और N इक्वल होगा, C और N इक्वल होगा, C और N इक्वल होगा। उसी तरीके से आप देखोगे A और P इक्वल है, A और P इक्वल है, क्योंकि एरिया सम ऑफ एंगल जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। अब आप देखोगे BCA और MNP, BCA या आप देखोगे BAC MPN ऑप्शन नंबर सेकंड में है, ये सिमिलर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। जिस तरीके से एंगल होगा उसी तरीके से आप देखोगे पहले बी है तो इधर से पहले एम होगा, ए है तो पी होगा, सी है तो एन होगा। BAC इक्वल टू MNP। हाँ, n जो है आपके पास इस वाले ट्रायंगल में 80 है, ठीक है ना, सॉरी। अब आप देखोगे B के एंगल इक्वल कौन सा है, M है, B के एंगल कौन सा है, A है, और A अगर 80 है तो इस वाले में N 80 है, इस वाले में क्या N 80 है, और C अगर इसमें 50 है तो वहां पे P 50 है। तो BAC MNP इस तरीके से इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ ट्रायंगल
एंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में कौन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट द साइड BC एट D। कोई एक ट्रायंगल है ABC और उसका इंटरनल बाइसेक्टर जो है A का वो D पे मिलता है। तो ध्यान रखना, जब भी इंटरनल बाइसेक्टर मिलता है, जब भी इंटरनल बाइसेक्टर मिलेगा तो एक प्रॉपर्टी है इसका ध्यान रखना, AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC, ठीक है ना। AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। तो अब आप देखो गिवन क्या है आपके पास, BD इक्वल टू 7.5, BD 7.5 है और BC 9 है। अगर ये पूरा BC 9 है तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यार ये 7.5 है, पूरा 9 है, तो ये जो है वो 1.5 हो गया। आपसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ AB इज टू AC, तो यहाँ पे होता है BD इक्वल टू DC। तो BD कितना 7.5 और DC 1.5, 15 × 5 = 75, 5/1, 5:1 आएगा इसका ऑप्शन। इसमें जो ऑप्शन थर्ड है वो मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या होगा 5:1 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इफ 170% ऑफ नंबर इज एडेड टू 66, कोई एक नंबर है उसका 170% यानी 17/10 जोड़ दिया जाए किसमें, 66 में, तो क्या होता है, परिणाम संख्या के दुगने के बराबर होता है। जो भी संख्या है उसके दुगने के बराबर हो गया। तो अब आप देखोगे इसे अगर आप इधर आप लेकर जाते हो तो 10 दूना 20 में से 17 गया 3x, यहाँ से बच गया 3x/10 बराबर 66। 10 दूना 20 में से 17 घट गया 3 आ गया, 3x/10 बराबर 66, ये हो गया 22 या 66, x बराबर आ गया 220। x बराबर क्या आ गया, नंबर क्या है 220 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कहता है कि मोहित और सुनील की आयु की वर्तमान अनुपात 7:9 है। द रेशियो ऑफ मोहित एंड सुनील एज एट प्रेजेंट 7:9। एट प्रेजेंट क्या है 7:9 है। उसके बाद बोला है कि मोहित इज 4 ईयर यंगर देन सुनील। मोहित इज 4 ईयर यंगर देन सुनील। यहाँ पर कितना यंगर है, 2। रेशो के अकॉर्डिंग कितना है, 2 है। रेशो के अकॉर्डिंग अगर 2 है और क्वेश्चन में 4 है तो 2 की वैल्यू अगर 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 7 की वैल्यू 14 और 9 की वैल्यू 18। यानी मोहित जो है वो 14 साल का है और सुनील 18 साल का है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मोहित एज एंड सुनील एज आफ्टर 6 ईयर। तो आफ्टर 6 ईयर में करोगे तो ये हो गया 20 और ये हो गया 24। एवरेज रेशो हो जाएगा 5:6। रेशो क्या हो जाएगा 5:6 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ मिक्सचर ऑफ अनब्रोकन एंड ब्रोकन राइस ग्रेन आर इन द रेशो 3:2। अनब्रोकन और ब्रोकन का रेशो कितना है, 3:2 का है, ठीक है ना। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूट विद द ब्रोकन ग्रेन्स, ठीक है ना। कितना फ्रैक्शन निकालकर जो ब्रोकन ग्रेन्स है वो सबमिट किया जाए, मिलाया जाए, जिससे अनुपात जो है 1:1 का हो जाए, ठीक है ना। दोनों जो है वो 1:1 का हो जाए। अब आप देखोगे हमने निकाला तो फ्रैक्शन और मिक्स का किया है जो ब्रोकन पार्ट था, अनब्रोकन को मिक्स नहीं किया। अनब्रोकन जितना पहले था आज भी उतना ही है। अनब्रोकन अगर पहले 3 था तो आज भी 3 होना चाहिए। ये एक 3 कब होगा, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको करूंगा तो इसको भी करना पड़ेगा। यानी अब देखोगे 3 दोनों हो गया। अब आप देखोगे पहले 2 था अब 3 हो गया। कितना ऐड किया हमने, 1 ऐड किया। 1 ऐड कितना किया, पहले इनिशियल कितना था, इनिशियल हम नीचे से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इनिशियल 3 और 3 6 था, 6 में हमने एक पार्ट निकाला क्योंकि यहाँ पे जोड़ा हमने कितना, एक पार्ट, तो जितना जोड़ेंगे उतना ही निकालना था। तो हमने कितना निकाला है, एक पार्ट निकाला है। एक पार्ट निकाला किससे है, 6 से निकाला है। तो कितना फ्रैक्शन निकाला हमने, 1/6 फ्रैक्शन निकाला। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज x। कोई 10 नंबर है और उसका औसत क्या है, x है। फिर कहता है कि 1 ऑफ द नंबर इज 38
इफ 30 इज रिप्लेस्ड विद 19, अब 38 जो है वो रिप्लेस हो गया किससे? 19 से, यानी 19 कम हो गया। अब 19 कम हो गया 10 नंबर में, 19 कम हो गया कितने नंबर से? 10 नंबर से। क्या कहता है कि एक संख्या 38 है और 38 को 19 से बदल दिया गया है। 38 को 19 से बदल, यानी 38 कम हो गया ना, यानी औसत जो है 19 कम हो गया किससे? 10 नंबर से। यानी जो भी औसत था उसमें 19/10 औसत आपका कम हो गया। आंसर कितना हो गया इसका? सी हो गया। ठीक है ना, 38 को बदल दिया 19 से, यानी 19 कम हो गया। 19 कम हो गया कितने नंबर में? 10 नंबर में 19 कम हो गया, यानी 19 को 10 से भाग कर दोगे उतना औसत आपका कम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 25 कमीज बेचने पर एक विक्रेता को 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है ना बच्चों, लाभ हमेशा ध्यान देना कि SP माइनस CP होता है, SP माइनस CP होता है, यानी उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 8 शर्ट के CP के इक्वल उसको प्रॉफिट हुआ है। कितना? कब? जब उसने 25 शर्ट्स सेलिंग प्राइस सेल किए थे उसने, तो 25 अगर सेल किया है तो 25 उसने 25 वो क्या करेगा? वो क्रय भी करा होगा। अगर 25 वो सेल कर रहा है तो 25 वो क्या होगा? क्रय भी किया होगा, तभी इन दोनों का डिफरेंस 8 CP के इक्वल है। अब क्या किया आपने? इसको इधर लेकर चले आए, 25 SP इक्वल टू ये आ गया 33 CP। अब आपको क्या करना है? CP अपॉन SP कर दो, इधर आ गया 25/33, यानी अगर CP 25 है तो SP कितना हो गया? 33 हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया? 8 का हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं हम, प्रॉफिट अपॉन CP 8/25 गुणा में 100, 25 चौक 100, ये आ गया 32%। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस का फार्मूला भी है, ट्रिक आप सीधा वही कर लो कि जितने का प्रॉफिट हो रहा है वो ऊपर अपॉन SP जो भी आर्टिकल के 25 दिया हुआ है 25 रखा और 100 कर लिया। कॉन्सेप्ट आपका ये है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपके पास गिवन हुआ है 30 और 20 का, तो इसके लिए नेट डिस्काउंट बताना है। नेट डिस्काउंट का एक फार्मूला होता है XY अपॉन 100 का, तो 30, 20, 50 में से 6 चला गया, 54% आ गया। ठीक है ना, 54% इसका नेट डिस्काउंट हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 30% की वैल्यू होती है 3/10, 10 में से 3 का डिस्काउंट मिल गया, कितने मिल गया आपके पास? 7 मिल गया। 20% क्या होता है? 1/5, यानी 5 से 1 का डिस्काउंट मिल गया, 4 हो गया। यानी 50 में की वैल्यू अगर 28 है, 30, 20, 50, 50 में से 6 जाएगा तो 44 होगा। ठीक है ना। तो अब आप देखोगे 50 की वस्तु अगर 28 में मिल रही है तो 100 की वस्तु कितने में मिलेगी? 56 में मिलेगी। तो 100 की वस्तु अगर 56 में मिल रही है तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 44 का मिल रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू गिवन है, आपको फाइंड करना 4x² माइनस 4x प्लस 1। 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये फार्मूला है आपका 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2x माइनस 1 आ गया आपके पास, है ना। अब वैल्यू 1.1 है, 1.1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2.2, 2.2 में से 1 माइनस कर दोगे 1.2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1.2 आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मनीष कैन कंप्लीट अ वर्क इन 21 डेज। मनीष जो है 21 डेज में कोई काम कंप्लीट करता है। करण कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 28 डेज। करण जो है उसको 28 डेज में करता है। ठीक है ना। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया आपके पास 7 × 21, 7 चौक 28, 3 आ गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया आपके पास 7 × 21, 4। ठीक है, और ये आ गया आपके पास 3 यहाँ से आ गया। ठीक है, तो अब आपको ये आ गया आपके पास। क्वेश्चन ये है कि मनीष एक दिन में 4 काम करता है और करण एक दिन में 3 काम करता है। क्वेश्चन यदि दोनों ने मिलकर 7 दिन तक काम किया, दोनों ने मिलकर 7 दिन तक काम किया तो 4, 3, 7 गुना 7 कितना हो गया? 49 काम कर लिया। ठीक है ना। तो करें कि कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है? कुल कार्य हुआ कितना? 84। 84 में से 49 हो चुका है। 84 में से 49 हो चुका है तो बच कितना गया? 35 काम बच गया। ठीक है ना। 35 काम बच गया आपके पास। अब 35 काम बचा कितने में से? 84 में से। ठीक है ना। तो भाग करोगे तो 7 बचे 35
और 12 सत्ते 84, 5/12 काम बचा हुआ है, 5/12 काम बचा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी समान गति से चलते हुए 270 मीटर तथा 450 मीटर लंबी दो सुरंग को 12 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती है। 12 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, ठीक है ना। हमने पढ़ा है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई को हम ऐड कर देते हैं। हमने सपोज किया रेलगाड़ी की लेंथ कितनी है L, और सबसे पहले वो 270 मीटर लॉन्गेस्ट टनल को क्रॉस करती है कितने सेकंड में, 12 सेकंड में, और उसके बाद वही ट्रेन 450 मीटर लॉन्ग टनल को क्रॉस करती है कितने सेकंड में, 15 सेकंड्स में, ठीक है ना। अब दोनों की स्पीड, ट्रेन एक ही है इसलिए स्पीड एक ही होगी, कैंसिल आउट कर लो, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है ना। 3 से आंसर कैंसिल कर लिया। ये आपके पास हो गया 5L प्लस 0 27 पचे 7 पचे 35 के 5 3 5 10 और 3 13 135 हो गया, ठीक है ना। प्लस ये हो गया 4L प्लस 180 होता है 45 चौके 1800, इसको इधर लेकर आओ जाओगे L हो जाएगा। अब 1800 में से 1350 घटाओगे, 1800 में से 1350 घटाओगे तो कितना आ गया आपके पास, 450 आ गया। ये 450 की वैल्यू आप कहीं भी रख दोगे स्पीड आ जाएगी। अगर मैं इस L की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ तो 450 प्लस 450 कितना हो गया बटे में 15, ठीक है ना। ये हो गया 900 बटे में 15 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल आ जाएगी। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 18/5 से गुणा कर दोगे। 18/5 से क्या करोगे, गुणा करोगे, 15 × 90 और 12 × 5 60, 18 × 12 आप करते हो, 18 × 12 करते हो तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है ना। रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 216 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका जो है बार ग्राफ दिखाया गया है कि किस ब्रांड को है वो बार ग्राफ महीने में व्यापारी द्वारा मोटरसाइकिल के ब्रांड जो हैं वो अलग अलग दिए गए हैं, सेल किए गए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, कहता है किस मोटरसाइकिल की ब्रांड बेची गई इकाई से दूसरी सबसे ज़्यादा है। यूनिट सोल्ड विच मोटरसाइकिल ब्रांड वर द सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट अगर आप देखेंगे दोबारा से तो सेकंड हाईएस्ट सी का है, सेकंड हाईएस्ट किसका है, सी का है, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि ए और सी का ब्रांड बताना है। ए और सी का अगर मुझे ब्रांड बताना है तो ए का 180 है और सी का 280 है। 180:280 कैंसिल आउट हो गया, 9:14 हो गया। 9 क्या हो गया, 14 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 68 का आंसर क्या हो गया, 9:18, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डी की बेची गई इकाइयाँ, डी की बेची गई यूनिट सोल्ड ब्रांड डी वाज लेसर देन दैट ऑफ ब्रांड ई, ठीक है ना। ई हिंदी में मिसप्रिंट है तो ई से कितना कम है ये बताना है। तो फिर से अगर हम क्वेश्चन नंबर देखें हम तो डी में हमने सोल्व किया 150 और ई में किया 200। डी में किया है 140 और ई में किया है 250, 60 कम किया है। 60 कम किससे किया है, 200 से। परसेंटेज निकालने के लिए 2 0 से 2 0 कम कर दिया, आंसर आ गया 30%। इसका आंसर क्या आ गया, 30%। देखना डी है 140, ई है 200, यानी 60 हमने कम कर दिया है। 60 कम कर दिया किससे, 200 से, ठीक है ना। चलिए हो गया 69। 70 क्या कहता है कि यदि एक डीलर द्वारा बेची गई मोटरसाइकिल की औसत 1 लाख रुपए है तो उस महीने में डीलर द्वारा बेची गई सभी मोटरसाइकिल की बताने कि कितने मोटरसाइकिल बिके गए हैं। अगर एक का प्राइस अगर 1 लाख है, एक का प्राइस अगर 1 लाख है तो लिखना है आपको कि टोटल कितनी बिकी हैं। ए में कितना है 180, ए का कितना 180 है, बी का 340, बी का 340 है, सी का 280 है, सी का 280 है, डी का 140 है, डी का 140 है, ई का 200 है, ई का 200 है, एफ का 120 है, एफ का 120 हो गया और जी का 240 है। इन सबको ऐड कर लो उतने ही लाख की सेलिंग होगी। देखोगे 0 ये हो गया 0, 4 2 6 4 10 8 18 4 22 और 8 30 के 0 3 हो गया कैरी,
3 और 2 5, 1 6, 2 8, 2 10, 1 11, 3 13, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 और 4 12 और 3 15, ठीक है ना। तो 1500 लाख की सेलिंग हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द ब्रेथ एंड रेक्टेंगल, डायगोनल एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 and 5, ठीक है ना। ये 13 है, सॉरी, एक रेक्टेंगल है आपके पास, इस रेक्टेंगल का डायगोनल जो है वो 5 है, रेक्टेंगल जो है वो 13 है, रेक्टेंगल 13 है और लेंथ जो है वो 5 है। तो यहाँ से रेक्टेंगल 13 है, रेक्टेंगल क्या है? 13 है। तो 5 12 13 का एक ट्रिपलेट्स बनता है। अगर देखोगे डायगोनल अगर 13 है और ये राइट एंगल होता है आपके पास रेक्टेंगल, तो 5 12 13 का एक ट्रिपलेट्स बनता है। तो आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल 12 25 60, 12 25 60 इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया, ठीक है ना। 5 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड। कितनी साइड है? 5, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 18 3 54, 540 डिग्री इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहते हैं कि एक गोले का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बच्चों 4/3 पाई r क्यूब, इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास? 179.67, ठीक है ना। अब देखोगे बच्चों यहाँ से क्यूब रूट निकालना है, तो हम आपको देखो यहाँ से अप्रोक्सीमेशन आप यूज करो। देखोगे ध्यान से, आर क्यूब इक्वल टू, इसे हमने 180 सपोज कर लिया, इसे हमने क्या किया? 180 सपोज कर लिया, ये हो गया 3/4, पाई की वैल्यू 22/7, 7/22 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप काटते हैं इसको, 4 से इसको काटोगे तो कितनी बार में गया है? 4 चौक 16, 4 5 20 45, ठीक है ना। अब काटो इसको, 11 से 11 दूना 22 और 11 चौक 44, 2 से थोड़ा ज्यादा, 2 दूना 4, 7 21 दूना 42 हो गया, 7 21 दूना 42, अप्रोक्सीमेट 42 के आसपास आता है। अब ऑप्शन आप देखोगे, आपसे पूछा गया है क्या? डायमीटर पूछा गया है। तो अगर मैं डायमीटर पूछूंगा तो ये देखोगे आर का डबल। अब आर देखोगे, अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यूज करता हूं मैं, तो इसकी वैल्यू जो होगी, आर की जो वैल्यू होगी 3 और 4 के बीच में होगी। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब रूट 27 होता है और 4 का होता है 64, आपके पास 42 के आसपास है, ठीक है ना। यानी 3.5 अगर हम मानते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायमीटर जो हो गया वो 7 हो जाएगा। आपसे डायमीटर पूछा है 2r = 7, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 माइनस 1/3, एलसीएम हो जाएगा 3√2, ऊपर हो जाएगा 3 - 2। ऑप्शन है आपके पास 3 - √2 हो जाएगा, 3 - √2। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा 3 - √2/3√2, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रायंगल UVW इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। UVW एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल एट व्यू जो है, राइट एंगल एट V पे क्या है? राइट एंगल है। UV और W एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ऊपर से गिवन हुआ इफ sec U = 5/3, sec U = 5/3, और sec इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सेक यू के लिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया और बेस हो गया आपके पास ये है 3। ट्रिपलेट्स होता है 3 4 और 5 का, ट्रिपलेट्स होता है 3 4 और 5 का। आपसे पूछा है tan W आपसे पूछा है tan W जो होता है, tan होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan W के लिए परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया 4। आपका आंसर क्या हो गया? 3/4, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आज के सेशन में हमने CHSL 2018 14 मार्च थर्ड शिफ्ट को कंप्लीट किया है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।